गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में टोटल 7 क्वेश्चन हैं, जिसके 3 क्वेश्चन हम आज करेंगे, बाकी के 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो हियर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। इनको हमें सीधा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके, सो सेंटीमीटर में हम 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको 11 चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखवाए थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए बोला था अपनी कॉपी में, उनमें आपको ये सारे कन्वर्जन्स मिल जाएंगे। ठीक है, इजीली उन्हें लर्न कर लेना, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर आप वो लर्न नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए, ये 99 मिलीमीटर है, ए वाला। ठीक है, जो 99 मिलीमीटर है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, 99 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको जब फिज़िकल क्लासेस हुई थी उनमें भी बताया था कि हम 0 काउंट करके डिजिट के बीच में पॉइंट लगा देते हैं। जैसे ये 1 0 है ना, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 9.9। उसके बाद लिख देंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना मस्ट है, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने किस डिजिट में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने किस यूनिट में इनको कन्वर्ट किया। ठीक है, जैसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर लिखना मस्ट है ना। तो ए और सी वाला सेम क्वेश्चन जैसा मैंने अभी बताया वैसे करना है। बी वाले में कुछ भी नहीं करना आपको, 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर में सीधा आपको 8.5 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाई है ना कि सेंटीमीटर क्या है, मिलीमीटर क्या है। ओके, गॉट इट, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में समझा रही हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन में मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, ये मैंने आपको लिखवा रखे हैं, आप ज़रूर याद कर लीजिए इसे। ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में, यानी कि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर आते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। हमें सेंटीमीटर से मीटर पर जाना है, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाएंगे तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड का सिंबल यही होता है ना, सबको पता है। ठीक है, इधर देखिए, तो 108 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, मैंने आपको बता रखा है ना, 0 काउंट करके यहाँ से काउंट करके सीधा पॉइंट लगा देंगे। 1.08 मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो यूनिट किस में लिखेंगे? मीटर। ओके, इसको अगर आपको ये समझ में ना आए तो हम इसको एज सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। 108 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। 100 बन जा 100, 8 माइनस, उसके बाद माइनस करेंगे, 8 माइनस 0 8 होता है, और 0 माइनस 0 0 होता है। क्या 100 के टेबल में 8 आएगा? नहीं ना। तो ये जो क्वेश्चन पे, ये तो हो गया हमारा मीटर, उसके बाद जो रिमाइंडर है वो हो गया हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारी जो यूनिट है वो क्या है? मीटर में। आया समझ में? यानी कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। एंड सेम एज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला, इसका बी वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला तो मैंने अभी समझाया आपको। बी, सी और डी में आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा या ये बी वाला देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना है, ठीक है। बी वाले में क्या करना है, 2 मीटर और 42 सेंटीमीटर को एज इट इज़ 2.42 मीटर लिखना है। अब ये हमने सीधा पॉइंट इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही आइडेंटिफाई है, और क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है तो हम इजीली इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर। अब हमें मीटर को, ये सारी यूनिट किलोमीटर और मीटर में दी हुई हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, अच्छे से आपको दिख जाएगा, ठीक है। किलोमीटर और मीटर में भी दी हुई हैं, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, आप अगर वो यूनिट्स को, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न नहीं करोगे तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। मैं बी वाला क्वेश्चन बता देती हूँ पहले आपको। बी है 3175 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के ऑफकोर्स 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा 1000 से काउंट करके 1 2 3 0 काउंट करके पॉइंट लगा दो, 3.175 किलोमीटर, ठीक है, या इसे डिवाइड कर दो। 3175 को 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे, 1000 3 ज़ा 3000 है ना, उसके बाद जब माइनस करेंगे तो 571, ठीक है। तो अब 1000 में 175 तो ऑफकोर्स आएगा नहीं, तो ये जो क्वोशंट हो गया ये तो हो गया हमारा किलोमीटर, है ना, यानी कि 3 और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो हो गया हमारा मीटर। 175 किलोमीटर। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है, दो तरीके से मैंने आपको बताया ना, डिवाइड करके भी और नॉर्मल भी, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। ओके, समझ में आया आपको? आप किसी भी तरीके से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। और ये 3 क्वेश्चन ही, 3 के 4 पार्ट है ना हर क्वेश्चंस के, ये चारों क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये देखिए कॉपी में जिस तरीके से करना है वो मैंने आपको करके भी दिखा रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप यूनिट लिख लोगे बॉक्स में तो आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा, और आप बार बार लिखोगे तो जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी समझाया है, सेकंड क्वेश्चन में भी ए और बी करवाया, और ये थर्ड क्वेश्चन का ए और बी है। गॉट इट? समझ में आया? और तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करने हैं, आज की डेट डालकर अच्छे से, जैसे हम क्लास में काम करते हैं ना उसी तरीके से। ओके बेटा, एंड स्टे एट होम, स्टे हेल्थी, एंड थैंक यू।